मैं आपको बताने वाला था वॉल स्वीप और आपका वॉल रिवील। तो आपकी वॉल रिवील क्या होती है पता है आपको? जैसे कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इसके ऊपर वॉल के ऊपर वो लगाना चाहते हो, छज्जा टाइप कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, मुझे आइडिया नहीं है हिंदी में। छज्जा, कॉमन कॉमन में भाषा में छज्जा ही है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि आपको इस वॉल विंडो के ऊपर, इस डोर के ऊपर आपको लगाना है, ठीक है। तो अगर आपने इस वॉल को सिलेक्ट करके लगाया तो ये जो वॉल है आपकी सारी की सारी इसी वॉल से बनी हुई है, एक ही वॉल से बनाया है आपने, तो वो सब पे लग जाएगा आपका। जबकि आपकी ये इंटीरियर वाली वॉल्स है, इन पे भी लग जाएगा। जैसे हम मटेरियल चेंज करते हैं, एक वॉल का करते हैं, सब पे चेंज हो जाता है। हाँ, वैसे ही आपका इस वॉल पे अगर आपने स्वीप लगाया तो बाकी वॉल्स पे भी ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो क्या करोगे आप इस केस में? और जबकि आपको सिर्फ इसी वॉल पे लगाना है उसको। तो ये वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा पूरे से, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। एक मिनट ब्रिजेश सर, आप क्या कह रहे हो? इस वॉल को बाकी स्ट्रक्चर से स्प्लिट करना पड़ेगा। नहीं, स्प्लिट ऐसे नहीं कर सकते हम, इसको हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा, जैसे गौरव ने या कहा। तो डुप्लीकेट या स्प्लिट, ये हाँ, ये दो चीजें होती है स्प्लिट का अलग मतलब होता है यहाँ पे। अच्छा जी, स्प्लिट का मतलब है कि इस वॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। डिवाइड कर देना जी। हाँ, तो भी ये पूरा स्ट्रक्चर अटैच ही रहेगा। हाँ, वो तो वॉल तो एक ही है ना। वॉल टाइप एक ही रहेगी जी, ठीक है। तो आप यहाँ से एडिट पे जाओ, एडिट टाइप पे। एडिट टैब पे आप गए तो इसको डुप्लीकेट कर लो पहले, नहीं तो फिर सब पे लग जाएगा ना। तो ये 8 2 आ गई ना। अब जाओ आप एडिट में। तो यहाँ पे तो हम क्या करते थे, इसका मटेरियल ऐड करते थे फिनिशेस पे। जी, तो देखो यहाँ पे नीचे आपका स्वीप का ऑप्शन आ रहा है, स्वीप और रिवील। लेकिन अभी आपका क्या आ रहा है, वो डिसेबल आ रहा है। हाँ, डिसेबल। तो आप इस प्रीव्यू पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा रहा है। हाँ, अभी और यहाँ से इसको ब्लैंक है शायद। हाँ, सेकंड वाला ले लो प्रीव्यू। तो आपको ये पूरी उसकी वॉल की हाइट दिखेगी। उस समय उसकी सिर्फ आपको क्या दिख रही थी, थिकनेस दिख रही थी। जी, और आपको अब इसकी हाइट दिख रही है, तो आपके देखो ये एनेबल्स भी हो गए। अब आप क्लिक करो स्वीप पे, ठीक है। तो एक वॉल स्वीप की एक विंडो खुल के आई है। अब यहाँ से करो ऐड। ऐड करते ही देखो इसमें प्रोफाइल आ गई डिफॉल्ट, मटेरियल आ गया बाय कैटेगरी। ये है डिस्टेंस, यानी कि बेस से ले रहे हो या टॉप से ले रहे हो, वो आपके ऊपर ऑप्शन होता है यहाँ पे चूज करने का फ्रॉम, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे वो लगाना है वो, और कौन सी साइड में लगाना है, ऑफ साइड में लगाना है या एक्सटीरियर में लगाना है या इंटीरियर में। तो सबसे पहले यहाँ से प्रोफाइल देखते हैं हमारे पास कौन सी है। हमारे पास सी चैनल है, जी। और आपका पैरापेट कैप 14 इंच वाइड, फिर आपका 16 इंच वाइड, फिर आपका 20 इंच वाइड, 26। फिर ये है आपका सिल्क प्रीकास्ट, इसमें 12 इंच का है। फिर आपका 5 इंच वाइड है, 8 इंच वाइड है,
वॉल ब्रिक साइज का भी है, 1 ब्रिक, 2 ब्रिक और 3 ब्रिक साइज का भी है। तो आप यहाँ से कोई सा भी एक ये ले लेते हैं, पैरापेट ले लेते हैं 14 इंच वाली, ठीक है। अच्छा, इसका मटेरियल हम यहाँ से चूज कर लें। मटेरियल हम ले लेते हैं इसका, बिर्च ले लेते हैं, बिर्च, ठीक है। इस तरह से है आपका, ओके कर देते हैं। अब डिस्टेंस नीचे से लगाना है आपको या ऊपर से डिस्टेंस मेजर करना है आपको? नीचे से। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम में क्या चूज करना पड़ेगा? बेस। हाँ, बेस। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, टॉप और बेस। और कितने डिस्टेंस पे लेना है आपको नीचे से, फिर बताओ। 7.5 ले लें, 7 फीट 6 इंच, क्योंकि 7 इंच का तो आपका डोर है ही। यस। और आपका एक्सटीरियर साइड में लगना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। इसको अप्लाई करोगे तो देखो आपको ये यहाँ पे दिखाने लगा, दिख रहा है ब्लू कलर से अप्लाई करते ही। लेकिन ये देखो आपका इधर भी आपका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दूसरी साइड, है ना। तो आप यहाँ से ऑफसेट कर सकते हो, ऑफसेट दे सकते हो इसमें, 6 इंची का ऑफसेट दो आप इसमें। तो देखो ये किस तरफ जाता है, तो ये इस तरफ भाग रहा है, उल्टी तरफ, है ना। जबकि आपको ये चाहिए तो आपको यहाँ पे ऑफसेट क्या कर दो, माइनस में दे दो उसको, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। देखो अब आपकी, तो आपको इसके अंदर कितनी इसकी डेप्थ चाहिए तो वो आप इसके ऑफसेट पे डिपेंड कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसको फ्लिप कर दोगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब इसको ओके कर देते हैं हम, और यहाँ से भी ओके कर देते हैं, और यहाँ से भी इसको ओके कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है, देखो आ गया आपकी वॉल पे ऊपर, दिख रहा है कि नहीं? बोलो अभी, सर। हाँ जी, जी सर। नहीं, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी जी। अच्छा, अभी आया था। ओके। तो ये आपकी पूरी वॉल पे लगा है, लेकिन ये आपको कहाँ तक चाहिए? सिर्फ ये तो आपको इस विंडो के ऊपर और इस डोर के ऊपर चाहिए आपको? जी। तो आप इसको क्या करो, सिलेक्ट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। आपके पास देखो यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट कमांड है, जी, हाँ जी। तो इसको बीच में कहीं पे भी क्लिक कर दो, तो ये दो पार्ट में होगी आपकी। आप इसको सिलेक्ट करो, तो यहाँ से इसको ड्रैग करके उस पॉइंट को यहाँ पे ले आओ, आ गया। और यहाँ से इसको जितना भी आपको एक्स्ट्रा में चाहिए इस तरह से लगा दो, ऐसे ही इधर से ले लो, हो गया आपका। अब देखो, आया समझ? जी। आसान है लगाना, लेकिन इट्स इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी। लेकिन यही आपके एलिवेशंस को भी दर्शाता है, राइट। हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अब आपको इसके ऊपर कैसी शेप चाहिए? ये तो था हमने एक बनी बनाई प्रोफाइल को इसके ऊपर ला के लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमारे बने बनाए प्रोफाइल में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? मान लो कि आपको कोई स्लोप में चाहिए, या फिर आपको वी शेप में जो आते हैं आपके, जैसे स्लोप में वो आते हैं ना, वी शेप में जैसे आपका लगा हुआ आता है, आपने देखा हुआ खिड़कियों के ऊपर, इस तरह से, इस तरह से लगा हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं?
बोलो भाई। हेलो, वॉइस क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, विजय सर, गौरव, आपको यहाँ पे जाएंगे और न्यू में जाएंगे, और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की जगह क्या लेना पड़ेगा? फैमिली। फैमिली। जैसे कि मैं आपको फैमिली फैमिली पहले दिन से ही बोलता आ रहा हूँ, है ना? तो है क्या चीज एक्चुअली, अब जैसे कि ये डोर फैमिली है ना? तो इसमें फैमिली की डोर वाली टेम्पलेट होगी, तभी तो आप उसको डोर बना पाओगे, है कि नहीं? तो वैसे ही फैमिली में अगर आप जाओगे तो आपको प्रोफाइल चूज करनी है। क्या चूज करनी है? क्योंकि अभी आप क्या बना रहे हो? प्रोफाइल ही तो बना रहे हो। तो आप यहाँ से चूज करो प्रोफाइल, ये आपकी प्रोफाइल, ठीक है? प्रोफाइल को ओपन कर लो। तो ये आपका देखो फैमिली में आ गए, आप किसमें आ गए? फैमिली में। अब आपको यहाँ पे ये कौन सा व्यू दिखा रहा है आपको? फ्लोर प्लान। क्या दिखा रहा है? फ्लोर प्लान है आपका। अब यहाँ से आप ले लो, आपको कैसी शेप चाहिए? जैसे कि आपको थिकनेस चाहिए उसकी 6 इंच, ठीक है? और यहाँ से आपने इसकी लंबाई आपको कितनी चाहिए? सपोज ले लें 2.5 फीट। 2.5 फीट काफी रहेगी, है ना? और नहीं, पहले नीचे से लेते हैं। हाँ, नीचे से एकदम फ्लैट रहता है ना आपका, तो नीचे से लेते हैं 2.5 फीट, ठीक है? अब वो आपको इसकी थिकनेस कितनी चाहिए? यहाँ पे 3 इंच ले लें। और ये आपका 3 इंच का इसमें क्या हो गया? स्लोप हो गया। यस और नो? अब वो इसको यहाँ पे आप क्या कर दो? आर्क लगा दो, मतलब इसमें वो लगा दो फिलेट, जिससे कि ये आपका राउंड शेप में हो जाए नीचे से। इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इसमें डेकोरेटिव करना है तो वो भी कर सकते हो। और इसको कर दो यहाँ से कैंसिल, और इस लाइन को, अब देखो आपके पास में 2 ऑप्शन आ रहे हैं। लोड इनटू प्रोजेक्ट आ रहा है। तो आपका कौन सा प्रोजेक्ट खुला हुआ है? अपना वही खुला हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली उसी प्रोजेक्ट में जाके के अपलोड हो गई यहाँ पे। अब ये कैसे आएगी देखो, फिर से एडिट टाइप में जाओ, एडिट में जाओ और स्वीप को चूज करो। तो यहाँ पे ये आपका पैरापेट वाला प्रोफाइल आ रहा था, अब देखो आपका एक नया आ गया यहाँ पे, फैमिली 1। तो आप फैमिली 1 चूज कर लो, अप्लाई करो, तो देखो ये आपकी वाली शेप आ गई। हाँ, शेप हो गया। हाँ, तो इसका, लेकिन ये उल्टी साइड आ रही है, इसको इंटीरियर कर दो तो ये इस साइड आ जाएगी। आ गई आपकी साइड, और ओके कर दो। इसको फिर से ओके कर दो, ओके। तो यही शेप देखो आपकी यहाँ पे आ गई। सिलेक्ट कर लो और इस पॉइंट से इसको फिर से क्या कर दो? डिस्टेंस इसका छोटा कर दो। आगे समझ अब आप किस तरह से हम इसमें डेकोरेटिव इसको कर सकते हैं? हर एक वॉल पे लगा सकते हो जी। अच्छा, और कोई डाउट आपको इसमें समझना हो स्वीप में? ऐसा नहीं है कि सर यहीं पे इसकी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं? नहीं, आप यहीं पे नहीं कर सकते। इसके लिए करोगे तो ये जैसे कि आपकी करंट प्रोफाइल है ये, है ना? तो क्या होगा, इसी में चेंज हो जाएगा ना आपका। जी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें कोई प्रोफाइल बनानी है तो सामने डेटा भी तो होना चाहिए, वो क्या पता पॉइंट क्लाउड के फॉर्म में हो। तो अब ऐसा थोड़ी कि फैमिली में जाके उसको पॉइंट क्लाउड को लेके जाओगे फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइल बनाओगे, तो ये तो नहीं लंबा तो हो गया ना।
हाँ, तो लेकिन फिर आपको उसका मतलब ये है क्लाउड पे वो चीज सेव होनी चाहिए ना आपके। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो फिर उसमें उस तरीके में क्या करेंगे, मतलब इसकी प्रोफाइल अगर मैं बना रही हूँ। तो भाई वहां पे तो आपको लोड का ऑप्शन नहीं आता, आपको अपनी फाइल से नहीं उठा सकते वहां से पॉइंट क्लाउड में। क्या सर? जैसे कि आपने पॉइंट क्लाउड पे काम कर रहे हो, तो वहां से जैसे कि आप अपने जो प्रोफाइल आपकी यहाँ पे सेव है, जैसे आपने अपने डेस्कटॉप पे कोई फैमिली बनाई, तो क्या आप उसको लोड नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट में? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोफाइल बनेगी वो तो किसी के रेफरेंस से बनेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भी प्रोफाइल बना देंगे, मतलब कोई तो उसका एक रेफरेंस होगा ना कि भाई इसको लेके बना रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो इसमें तो ये आप बता रहे हो कि फैमिली, मतलब बाई चांस अगर प्रोफाइल एडिट करनी है तो पहले फैमिली में जाओ, उसके बाद जब हम फैमिली में जाते हैं तो वो प्रोफाइल के लिए भी तो कुछ इनपुट होना चाहिए ना, जैसे कि मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि पॉइंट क्लाउड डाटा है कोई इनपुट, उसको देख के हाँ हम बना रहे हैं। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उसमें क्या करेंगे, मतलब पॉइंट क्लाउड को हर जगह थोड़ी लोड करेंगे कि भाई इस फैमिली में भी लोड करो, उसमें भी लोड करो। कोई और तरीका नहीं है कि जैसे कि कोई सेक्शन काटो और सीधा देख लो कि भाई ये प्रोफाइल है और उसको ऊपर बना लो उसको। नहीं, आप अगर एडिट करना चाहते हो किसी की प्रोफाइल में या किसी उसमें फैमिली में, तो आप वहीं ऑन द स्पॉट चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा। सारी चीजें अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब मान लो सपोज एक एग्जांपल लो डोर का ही। अब इस डोर में आपको कुछ चेंज करना है, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपको इसकी जी लेंथ विड्थ हाइट चेंज करनी है तो आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं एडिट टाइप में, तो आप चेंज कर सकते हो, यस और नो। लेकिन अगर आप उसको डिजाइन ही चेंज करना है सपोज, तो आप क्या करोगे, इस पे डबल क्लिक करो, तो ये आपका फैमिली में खुल के आ गया, देखो वही ऑप्शंस आ गए जैसे आपका एक्सट्रूड, स्वीप जो आप लेते हो उसमें। तो अब यहाँ पे आप इसमें अलग अलग पैरामीटर्स आपके पास चेंज हैं, देखो ये आपका है, तो इसकी आपको दिखा रहा है, जैसे कि ये आपके ग्रिल्स हैं ये, तो ये आपके जैसे कि आपने ये पैनल लगाया हुआ है तो इसके बारे में है। तो इसको पर्टिकुलरली एक उसमें जाकर ही आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो उसको भी बस फैमिली में जाके चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, बिना फैमिली एडिट के आप, में? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि वहां पे कोई सेक्शन काटो और सीधा उसकी प्रोफाइल वहां पे भी एडिट कर सकते हैं? नहीं भाई, वो उनकी फाइल टाइप ही अलग अलग है ना, उसकी आपकी प्रोजेक्ट की आरबीटी है और उसकी आरएफए है फैमिली की। तो इसीलिए तो इसमें सारे एनवायरनमेंट आपको अलग अलग दिए गए हैं, है कि नहीं? इसकी इसकी कैटेगरी क्या रहेगी जो बनाया है, एक बार इस पे क्लिक करना था। कैटेगरी मतलब मतलब क्या है, वॉल है, क्या जेनरिक मॉडल है, क्या, एक बार देखना, क्लिक करना ये इस जो पे जो आपने बनाया था, स्विफ्ट जो लगाई जो है आपने हमने, बनाया था। हाँ। ये प्रोफाइल है डियर, ये जेनरिक अच्छा। वॉल नहीं है, प्रोफाइल में। इसीलिए जो हमने जो शेप लिया था वो प्रोफाइल लिया था ना हमने, फैमिली की जो टेम्पलेट ली थी। हम्म। तो जैसे कि वो अगर मैं आपको, इसकी वो कैटेगरी देख रहा था कि इसकी कैटेगरी कौन सी है, मतलब वॉल है ना इसकी कैटेगरी, नहीं ये देख वॉल रहा नहीं है, वॉल नहीं है। फैमिली। जैसे कि आपने न्यू फैमिली से चूज किया यहाँ से, अब था। जैसे नहीं नहीं, कि वो नहीं कह रहा, मैं समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं कुछ और पूछ रहा था। मैं कह रहा था जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो पता चलता है ना कि भाई ये विंडो है, वो है, क्या है, तो एक, उसमें जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो वॉल आ रहा है ना शायद, आप है इसमें ना? सिलेक्ट कर, एक मिनट सुनो मेरी भाई बात, क्या आप इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर हम्म। पा रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ वही, हाँ इंडिविजुअल भी नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी जो सिलेक्ट हो रही है वो वॉल के साथ हो रही है। जी जी। तो हाँ, और तो इसकी कैटेगरी तो वॉल ही हुई ना? अरे एक मिनट, मेरे समझा, मैं जो समझा रहा हूँ पहले उसको समझने की कोशिश करो ठीक। अभी जब जी जी हमने जी। इस पे स्प्लिट कमांड लगाई, तो हम्म। आपका स्प्लिट क्या हुआ, वॉल हुई है या ये प्रोफाइल हुई है? प्रोफाइल भी। नहीं डियर, देखो स्प्लिट तो वॉल, प्रोफाइल हुई है। वॉल हुई है भाई, वॉल ये पहले आपकी ये कंप्लीट वॉल नहीं थी, अब देखो अच्छा दो ये पार्ट वाला, में हाँ जी सिलेक्ट हो रही है, जी। हाँ अलग अलग हो गई। समझे? हाँ तो सर मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोई एक कैटेगरी आती है ना जो प्रॉपर्टीज में लिखा आता है, जैसे आप हाँ किसी दूसरी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे
विंडो लिखा आता है, कुछ और लिखा आता है, वही मैं कह रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको एक इसको जब एग्जांपल सेलेक्ट देता कर हूँ। रहे हैं तो बेसिक वॉल आ रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। आपको किसी ने इनविटेशन दिया, आपके फ्रेंड ने, विद फैमिली आपको उसके यहाँ जाना है, ठीक है। अब मान लो मैं आपके यहाँ पहुंच गया, है ना, जी जी। और उसी समय आपको उस फ्रेंड के यहाँ इनविटेशन पे जाना है, तो आप मेरे लिए तो अपने घर पे नहीं बनवाओगे, लाइक चला सब विद फैमिली आपका इनविटेशन है, तो सर आप भी चलिए हमारे साथ, राइट। तो आपका दोस्त अगर आपसे मिलेगा, इंट्रोडक्शन आप कराओगे, तो अगर मुझे भी इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे, तो मेरा एक इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी उसके पास है, क्या, कि मैं गौरव का फैमिली मेंबर हूँ, फैमिली मेंबर, राइट, बिना कुछ बताए। तो ऐसे ही डियर, इसका होस्ट कौन है? वॉल स्वीप का होस्ट कौन है? वॉल ना, तो वॉल। हाँ, होस्ट वॉल है आपकी। इस वजह से आप उसको इंडिविजुअली यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और आप इसको सिलेक्ट करके वॉल को सिलेक्ट करोगे और एडिट में जाओगे, और फिर एडिट स्ट्रक्चर में जाकर के, ये एक्चुअली आपका, जैसे कि आपने यहाँ पे वो लगाए थे लेयर्स, फिनिश 1 फिनिश 2, तो वैसे ही ये वॉल के अंदर इंटीग्रेट हो गया है। जी जी। तो जो चीज उसके साथ इंटीग्रेट हो गई है, तो आप उसको इंडिविजुअली तो चेंज नहीं कर पाओगे ना डियर। अगर उसको चेंज करना है तो आपको वो फैमिली में, जैसे जिस फैमिली 1 हमने बनाई है अभी, उस फैमिली में जाके ही आप उसको चेंज कर पाओगे। अच्छा, एक बार सर इस पे जाना, स्वीप पे। ठीक है, आगे हम स्वीप पे ही लीजिए। इसमें एक आ रहा है ये लोड प्रोफाइल, मतलब दूसरे प्रोफाइल लोड करने के लिए। हाँ जी, जैसे कि अभी आपने वहां से लोड इनटू प्रोजेक्ट किया, हाँ हाँ। तो अगर आप मान लो कि उसको आपने सेव कर दिया लेकिन लोड नहीं किया, जी 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 जी। तो इस प्रोजेक्ट में वो तभी लोड होगी जब आप यहाँ से लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लोगे। अच्छा, एक बार जो ये फैमिली बना है इस पे क्लिक, ठीक है, ये कर लिया हमने फैमिली 1, जो ऊपर है। यहाँ पे। हाँ हाँ, ये रहा ना प्रोफाइल, लोड प्रोफाइल। अच्छा, ये मुझे लगा एडिट प्रोफाइल आ जाएगी, क्या पता है। ठीक है सर। एडिट प्रोफाइल नहीं है डियर इसमें। जी जी। आगे आपको बात समझ रहा हूँ, जी। थोड़ा समझने का फर्क था बस। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया सर आपकी। ऐसा होता गया ना कि मैंने स्वीप कमांड से एक बार बनाया था एक चीज, ठीक है। देखो डियर, देखो एक चीज, हाँ एक मिनट सुनो। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज, पता क्या हो रहा था किस चीज को लेकर। बस चीज को ले रहा था कि इसका जो मतलब कौन सी उसमें आ रहा है, मतलब जैसे कि वॉल में आ रहा है या फिर इसका कोई और अलग नाम से आ रहा है, कुछ होता ना, वो मैं प्रोफाइल, कंफ्यूज हो रहा था। प्रोफाइल पे क्लिक जब कर रहे आप सुनो, जब आप प्रोफाइल कोई भी फैमिली बना रहे हो ना, तो वो किसी भी उसमें नहीं आता है। अब जैसे कि आपने विंडो बनाई होती है वहां से फैमिली में। अच्छा सर, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रुकिए आप एक बार ना उस पे जाइए, आर्किटेक्ट पे। मेरी बात सुनोगे? एक मिनट सुनो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा। अब मान लो कि जैसे कि आपको बेड बनाना है, बेड बनाया आपने, एनोटेट में गए, न्यू लिया, फैमिली ली, और यहाँ से आपने फर्नीचर ले लिया। फर्नीचर प्रोफाइल होगी कहीं पे, या आपने जेनरिक मॉडल ले लिया, है ना, या आपने सपोज एक लाइटिंग फिक्चर ले लिया, तो इसमें आप किसी भी शेप की लाइट बना दोगे, है ना। जी जी जी। फिर आप इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लोगे। जी जी। जब आप उसको पर्टिकुलरली सिलेक्ट करोगे तब आप उसको एडिट कर पाओगे। जैसे आप इनको कर पा रहे हो, डोर को, इस लाइट को भी सिलेक्ट करोगे तो इसकी भी तो फैमिली खुल के आएगी वहां पे। देखो ये आ गई। जी जी जी, ठीक है सर। तो उस चीज को आप उसको एडिट कर पाओगे, वो एडिट नहीं होगी लेकिन। जी जी। आगे बात। जी जी। क्योंकि वहां पे उस चीज के लिए आपने पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं ली है। हाँ, वो कैटेगरी नहीं ली है, वही मैं कह रहा था। एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ली होती तो ये अलग से ही सेलेक्ट होता। बिल्कुल।
ठीक है। और वैसे पता नहीं चला था स्टार्टिंग में कि ये वॉल पूरी सिलेक्ट हो रही है, मुझे लगा शायद यही सेलेक्ट हो रहा है बस। नहीं नहीं, अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबका। जी जी। अब देखो, अब इसमें आपका एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं रिवील। क्या कहते हैं? रिवील। ये भी सेम जैसा होता है। यहाँ पे तो देखो आपने मटेरियल ऐड किया है इसके ऊपर, है ना, लेकिन वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसको वॉल को कट कर सकते हो रिवील से। इसमें कई सारे स्वीप भी आप एक साथ लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही वॉल पे एक ही लगा पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक और ऐड कर दो तो एक और प्रोफाइल आप लगा सकते हो यहाँ पे। बस आपको हाइट थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ेगी ऊपर या नीचे, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए आप, और ओके। अब देखो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिवील का। तो रिवील पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से देखो वही स्विफ्ट जैसी प्रोफाइल वाला की विंडो खुल के आई है रिवील्स के लिए, और सिमिलर ऑप्शन है आपके पास। देखो यहाँ से आप ये अगर आपने फैमिली ले ली, वही फैमिली आ रही है देखो इसमें भी। तो जितना इस वॉल के अंदर का पोर्शन है ना उतना कट होके आएगा। सबसे पहले इस नॉर्मल को सी चैनल ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम बेस कितना लेना है आपको, ले लेते हैं 4 फीट, ठीक है। और फ्रॉम बेस ले लेते हैं, और एक्सटीरियर साइड देखो ये उल्टा लग रहा है इधर ना, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं, ऑफसेट दे देते हैं यहाँ पे आपका। अरे वॉल से जैसे वॉल में अपने के समझ नहीं आता कि एक्सटीरियर कौन सा इंटीरियर कौन सा। हाँ हाँ बिल्कुल आता है अभी, लेकिन आपने फेस करने के बाद देख रहे हैं। हाँ फेस करने के बाद देख रहे हो, लेकिन ऐसे आप नहीं बता पाएगा कि ये एक्सटीरियर की इंटीरियर है। अच्छा जी, वही मैं यहाँ पे अगर आपका कोई लिखा नहीं है ना, वहां पे तो आ जाता था प्रोफाइल पे जी। यहाँ पे दे दो आप 6 इंची दे दो, किधर जाता है देखते हैं। हाँ इधर ही आ रहा है, और दो थोड़ा सा और दे दो इसमें 0.5। अब इसको कर दो ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कट कर दिया इसने प्रोफाइल आपकी, है ना, ये वॉल के अंदर ही आता है आपका। और ओके करो, इसको अप्लाई करो, तो देखो ये आपका सी चैनल इसमें आ रहा है बना हुआ। और यहाँ पे विंडो आ गई, तो विंडो वाली जगह इसने ऑटोमेटिकली छोड़ दी। यहाँ डोर आ गया, डोर आपने इसने ऑटोमेटिकली छोड़ दिया। तो देखिए ये आपका इस तरह से आपको शो कराता है ना। इसमें कट किया है इसको। हाँ तो कट ये किया। अब देखो एक बार इसको पेंट करके देखते हैं कि क्या इसने सरफेस भी अलग किया है। नहीं, सरफेस कट नहीं किया इसने, ठीक है, सिर्फ वहां पे आपको दिखा दिया है। कट नहीं किया, दिख रहा है। अब इसका मटेरियल अगर आपको चेंज करना है तो देखते हैं मटेरियल का ऑप्शन है क्या उसमें। मटेरियल का ऑप्शन नहीं है, देखिए यहाँ जैसे स्वीप में था। आप यहाँ से 1 ब्रेक का ऑप्शन लो, इसको अप्लाई करो इसी की जगह, तो देखो ये इसके अंदर है तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसको थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं। 7.5 इंच कर देते हैं इसको। आप सही, अब देखो थोड़ा सा बाहर निकलेगा तभी तो कट होगा, अंदर से कट हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए ये 1 ब्रेक कट हो गया आपका, अब आपको दिख रहा होगा अलग से। 1 ब्रेक का साइज आपका अलग से दिख रहा है आपको स्विप में। अरे कट तो हुआ नहीं है। कट है डियर, कट है ये देखो हॉलो है अंदर। हाँ वहाँ जूम कर रहे हैं तो दिख रहा है।
वो आपका व्यू की वजह से आपको दिख नहीं रहा। देखो आपको अब यहाँ पे ये डोर हाँ, पैनल दिख दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे अंदर का। बस हाँ, यही दिख हाँ। रहा था यहाँ हाँ, पे तो दिख रहा इसका मतलब ये है, ये कट है आपका। है। जी तो ये इस तरह से आपका तो इसका क्या वो है सर, फंक्शन क्या है इसका रिवील का? ये दोनों का फंक्शन आपका क्या है, डेकोरेटिव है दोनों, स्वीप का भी और रिवील का भी। ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है आपका, डेकोरेटिव है। अच्छा ठीक। इसकी भी आप प्रोफाइल बना करके इसको इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है सर। जैसे अभी आपने स्वीप में बनाया था, वैसे ही आप इसकी भी क्रिएट कर सकते हो अलग से। अलग से। अब इसमें आपका आता है मर्ज रीजन, ठीक है, और आपका स्प्लिट रीजन। स्प्लिट रीजन में क्या होता है, जैसे कि आपकी इसमें तो अभी लेयर है ही नहीं आपका, तो यहाँ पे जैसे कि देखते हैं स्प्लिट रीजन में क्या होता है। यहाँ से जैसे आपने स्प्लिट लिया, तो यहाँ से आप कोई भी दो पार्ट को स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो एक तो देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे स्प्लिट हो गया, और ये एक आपका यहाँ पे हो गया। तो ये आपके वॉल को 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया इसको, अपनी वॉल को। सॉरी, स्केप हो गया। एडिट में गए, स्प्लिट लिया आपने, एक यहाँ दे दिया और एक आपने ये यहाँ दे दिया, ठीक है। और इसको कर दो ओके, और इसको भी ओके कर दो। तो वॉल पे देखते हैं क्या फर्क पड़ा है इसकी वॉल पे। वॉल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना अभी, दिख नहीं रहा था तो दिख नहीं रहा। एडिट, सेक्शन काट के देखिए सर, सॉरी, एक बार सेक्शन काट के देखिए, पता चल जाएगा स्प्लिट हुई है। हम देखते हैं एक मिनट। इसको स्प्लिट तो हुआ है, दिख रहा है आपको, डिस्टेंस भी दिख रहा है। मर्ज रीजन, स्प्लिट, इसको मर्ज करते तो मर्ज तो हो रहा है, लेकिन ये स्प्लिट क्यों नहीं हो रहा है? वॉल में क्या डिफरेंस दिखा रहा है? तो वॉल को अपने को अलग अलग सिलेक्ट करना चाहिए था अगर स्प्लिट कर रहे हैं अपन तो ना। चलो इसको मैं कल